जय माता दी मित्रों, जिस प्रश्न का उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पे आए हैं उस प्रश्न का उत्तर आज के अध्ययन के दौरान इस प्राचीन पुस्तक में मुझे लिखित मिली है। तो चलिए सीधे पुस्तक में लिखित बातें मैं आप सभी को बताता हूं, क्योंकि मेरी कई बातों को लोग गलत साबित कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र में लिखित बातों को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुनिए, इसमें लिखित है, जब तक सब प्राणियों में मेरा स्वरूप ना दिखे तब तक उक्त प्रकार से मन, वाणी और शरीर के व्यवहारों से मेरी उपासना करता रहे। इस तरह सर्वत्र परमात्मा बुद्धि करने से उसे सब कुछ ब्रह्ममय दिखने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जाने पर जब समस्त संशयों का सर्वथा नाश हो जाए तब उसे कर्मों से उपराम हो जाना चाहिए। सब प्राणियों में मुझको देखना ही मेरे मत में सब प्रकार के मेरी प्राप्ति के साधनों में सर्वोत्तम साधन है। एक बार निश्चय पूर्वक आरंभ करने के बाद फिर मेरा यह निष्काम धर्म किसी प्रकार की विघ्न बाधाओं से अणुमात्र भी ध्वंस नहीं होता, क्योंकि निर्गुण होने के कारण मैंने ही इसको पूर्ण रूप से निश्चय किया है। हे संत, भय, शोक आदि कारणों से भागने, चिल्लाने आदि व्यर्थ के प्रयासों को भी यदि निष्काम बुद्धि से मुझे परमात्मा के अर्पण कर दे तो वह भी परम धर्म हो जाता है। इस असत और विनाशी मनुष्य शरीर के द्वारा इसी जन्म में मुझे सत्य और अमर परमात्मा को प्राप्त कर लेने में ही बुद्धिमानों की बुद्धिमानी और चतुराई है। अतएव जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए कोई यत्न न करके केवल विषय भोगों में ही ललायत होते हैं, लगे हुए होते हैं, वे श्री भगवान के मत में ना तो बुद्धिमान है और ना ही मनीषी ही है। भगवान तो प्रकट होने के लिए तैयार हैं। वे मानो चाहते हैं कि लोग मुझसे प्रेम करें और मैं प्रकट हूँ। सीता का जैसे उत्कृष्ट प्रेम भगवान रामचंद्र में था, वैसा ही प्रेम यदि हम लोग का प्रभु से हो जाए तो प्रभु हमारे लिए भी तैयार हैं। जो हरि के लिए ललायित रहते हैं उनके लिए हरि भी वैसे ही ललायित रहते हैं। प्रभु में श्रद्धा प्रेम बढ़े, उनका चिंतन बना रहे, एक पल के लिए भी उनका विस्मरण ना हो, ऐसी ही लक्ष्य हमारा सदा बना रहना चाहिए। हमें वे चाहे जैसे रखें और चाहे जहाँ रखें, उनकी स्मृति अटल बनी रहनी चाहिए। उनकी राजी में ही अपनी राजी, उनके सुख में ही अपना सुख मानना चाहिए। भगवान आपको जैसे रखते हैं, जिस हाल में रखते हैं, जिस जगह रखते हैं, आपको उसमें ही अपना सुख ढूंढना है और भक्ति आराधना करती रहनी चाहिए। इसमें आपको ध्यान विचलित करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर एक न एक दिन वो समय जल्द ही आ जाएगा जब आपके मन में जो भी इच्छा मनोकामना है वो सारी पूर्ण होती नजर आएगी, तब आपको विश्वास अपने आप ही हो जाएगा। भगवान का पूजा पाठ आपको अनंत तक करना है। जब तक आपका इस संसार से साथ छूट नहीं जाता तब तक तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि भगवान की आरती, आराधना, मंत्र जप, साधना आपको सदा करते रहना चाहिए। ऐसा अवसर आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान की आराधना के लिए जो हमारा जीवन काल होता है वे भी बहुत कम होता है, लेकिन हम लोग मनुष्य लोग को ये सारी जानकारी पता नहीं होती है। लेकिन इन पुराणों में ये सारी बातें लिखित है कि एक मनुष्य के जीवन काल में भी वो समय घट जाता है भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन आजकल के मनुष्य इतने बिजी हो गए हैं कि इस बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। बस दीपक जलाना, अगरबत्ती जलाना, एक लोटे में जल रखना, वे ही इनको पूजा पाठ मान चुके हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि उन्हें पूजा पाठ के विषय में थोड़ी भी जानकारी नहीं है। अगर जानकारी लेनी है तो YouTube में बहुत सारे चैनल है, आप किसी भी चैनल को सर्च करके पूजा पाठ की संपूर्ण विधि जरूर देखिएगा। लेकिन पूजा पाठ का आपको जब भी समय मिले, सुबह मिले, शाम को मिले, आपको समय से चूकना बिल्कुल भी नहीं है। आपको पूजा पाठ अवश्य ही करनी चाहिए, भले ही वे कुछ ही समय का हो, लेकिन होना आवश्यक है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी।